साहब मेरी बात कर्नल साहब एक जवाब दो, रुको। प्रधान जी ने तो एक बात बिल्कुल एक लाइन में बता दी, सारे हरियाणा में यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ता फ्री जाते हैं कि नहीं जाते, भाई एक बार बोल के बताओ। आप मुझे ये बताओ, चंडी मंदिर टोल प्लाजा पाकिस्तान में है क्या? नहीं है, नहीं है। यहाँ हमारे किसानों को 50 बार रोकते हैं, हम जब कहते हैं तब क्या कहते हैं, हम किसी कीमत पे नहीं जाने देंगे। आपको बताओ, अगर मैं आपको आप लंगर वालों की भी पर्ची काटोगे? टोल फ्री होगा ये टोल फ्री होगा। कोच साहब, ये आपकी जो सिक्योरिटी है इधर करो ना बात, जो आपकी सिक्योरिटी है उसका दिमाग खराब, ये मोर्चे का दिमाग खराब हो रहा है सिक्योरिटी का, उसको कर लो ठीक। हर जुल्म की टक्कर में जय जवान, जय जवान, अध्यक्ष जी और यहाँ उपस्थित हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें और सभी मीडिया के बंधुओं, आज 11 दिसंबर को ये ज्ञापन के कार्यक्रम पूरे देश में है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है। पिछले दिनों आपको ध्यान है, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर जी को एयरपोर्ट पे रोक लिया था, वो कोलंबिया जा रहे थे किसानों एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए। पता है कि नहीं? ये सारों को हाथ उठा के बताओ। बार बार हमारे नेताओं को एयरपोर्ट पे रोका जाता है, उनको दूसरे देश में जाने से रोका जाता है। ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आज अपील करी है कि अपने अपने जिलों में आप राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे कि सरकार हमारे ऊपर हमला ना करे। पिछले दिनों आपने 72 घंटे का प्रदर्शन किया पंचकुला में, देश की प्रत्येक राजधानी में प्रदर्शन हुए और सरकार को आपने चेतावनी दी कि भाई अब की बार ट्रेलर दिखा के जा रहे हैं और ये लास्ट है। 72 घंटे का ट्रेलर दिखाया था, लेकिन सरकार को ये चेतावनी देकर के आए थे कि या तो एमएसपी सहित हमारी सभी मांगे पूरी कर लो और नहीं तो लोकसभा चुनाव से पहले पूरी फिल्म दिखाएंगे, दोबारा आंदोलन पर जाएंगे, किसान पीछे नहीं हटेगा। तीसरी बात, गुस्सा हमें बहुत है, रोष है। जेपी दलाल ने अभी जो बोला, अभी गिगड़ाऊ में महापंचायत हुई, आप में से कौन कौन गया था? एक बार हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठा करके बताओ। वहां लोहारू गिगड़ाऊ कौन कौन गया था और वहां पे क्या फैसला लिया था जेपी दलाल के खिलाफ? पहला फैसला कि पूरे हरियाणा में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम जेपी दलाल का होगा उसका विरोध करेंगे, उसका बाइकाट करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। दूसरा फैसला, दूसरी अपील करी थी कि भाई कोई भी ब्याह शादी और खुशी के मौके पे जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं जानते, जो लोग जिनके अंग्रेजों की आत्मा जिनमें बढ़ रही, क्योंकि बीजेपी वालों के पुरखे अंग्रेजों की मुखबरी करते थे और वो उनकी आत्मा भी इनमें बढ़ रही है बीजेपी वालों में। ये कह रहे हैं कि किसानों की बहुएं और बेटियां भागी हुई हैं और हम ये कह रहे हैं कि भाई जेपी दलाल का और बीजेपी वालों का हम जिक्र करने लगे तो पूरी दुनिया में उनको मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, लेकिन बहन बेटियां सबकी बराबर होती है। तो दो फैसले तो ये हुए, पहला बाइकाट करेंगे, दूसरा अपील करी भाई इसने मत बुलाओ, और तीसरा देला जुर्माना, समझो हो नहीं समझो सारे, इससे गुंडा कोई सामाजिक दंड हो गए। और हमारी मांग क्या थी? भाई जेपी दलाल माफी मांग ले सार्वजनिक रूप से, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी, उसने अपनी कब्र खोदी है बहन बेटियों पे हमला करके। और ये हमें संकल्प लेना चाहिए कि इसी कब्र में जेपी दलाल को इस चुनाव में 1000 फुट का खड्डा खोद के जिंदा दफन करेंगे, तब आत्मा को शांति मिलेगी। राजनीतिक हत्या होगी जेपी दलाल की। ये लोग समाज में बैठने लायक नहीं है।
आज तक तेला जुर्मानत बड्डा न्यू के कोई सामाजिक दंड को नहीं हो। आदमी चुल्लू भर पानी डूबती मर जाए तो भी इज्जत वापिस नहीं आवा। लेकिन खापों ने संयुक्त किसान मोर्चा ने लगाया। अब यहां जब आ रहे थे आज, बताओ भाई हम शांति से रहने वाले लोग हैं या अशांति फैलाने वाले लोग हैं? अशांति कौन फैलाता है? सरकार और प्रशासन। और शांति कौन करता है? किसान। हम हमेशा जब भी हिसार आते हैं धरना कहां देते हैं? इस गेट के आगे देते हैं कि नहीं देते? आज कितने फुट आगे बैरिकेटिंग कर रखी थी? बताओ कितने फुट आगे? 20 फुट आगे कर रखी थी कि नहीं कर रखी थी? यहाँ के प्रशासन को भी हमारा ये कहना है कि सरकार की दलाली ना करे। प्रशासन जनता का सेवक बन के काम करे। सरकारें बदलती रहती हैं। आज इस पार्टी की सरकार है, कल दूसरी पार्टी की सरकार आएगी। आप सरकार के वहम में ना रहे। किसान गेट पर बैठता था, आज पहली बार 20 फुट आगे बैरिकेटिंग करी है। हमने शांति प्रिय तरीके से बैरिकेटिंग हटाई है। हालांकि ये तो माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे कि नहीं बिगाड़ना चाह रहे थे? चाह रहे थे कि नहीं चाह रहे थे? और आज भी डंके की चोट पे कह रहे हैं हम कोई करोड़ों लोग लेके लड़ाई नहीं लड़ते, ना कोई लाखों लोग लेकर के लड़ाई लड़ते हैं। अगर किसान का रास्ता ऐसे रोकोगे तो अब की बार तो किसान यहाँ बैठ गया, अगली बार डीसी के ऑफिस में जाकर के बैठेगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, हम धूप में बैठ के परेशान हो लिए। अब की बार रास्ता रोका तो अब आगे से धरने एसी कमरों में चलेंगे, एसी कमरों में पीछे नहीं हटेंगे, बता देते हो। अनुशासन, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी है प्रशासन की। लेकिन हरियाणा में ये नहीं पता कि प्रशासन कौन चला रहा है, सरकार कौन चला रहा है। हरियाणा में सरकार नहीं चल रही, सर्कस चल रहा है। अब ये 5 स्टेट में चुनाव भी जीत गए। हाँ, क्योंकि 5 स्टेट के चुनाव कितने स्टेट में जीते हैं? लेकिन मुझे लग रहा राजस्थान में खेलना पक्का होगा, ये बात दिख रही है। हो गया राजस्थान में पक्का इलाज होगा इनका। इसके साथ में एक बात और बताओ मुझे, हर आदमी इनके खिलाफ झंडा उठा के खड़ा है। हर रैलियों में इनकी कुर्सियां खाली रहती हैं और उसके बाद भी चुनाव यही जीतते हैं। ये कौन सा फार्मूला है भाई चुनाव जीतने का? हर आदमी नाटक है, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को हराना है तो ईवीएम की छाती पे चढ़ाई करनी पड़ेगी। ये पक्की बात है, नहीं हारेंगे नहीं। जिस हिसाब से ये जीत रहे फिर तो ये 100 साल हारने वाले नहीं है। मेरी किसानों को भी अपील है, किसान वोट बैंक बनना चाहिए इस देश में। ये कृषि प्रधान देश है, किसान मजदूरों का वोट बैंक बनना चाहिए। और जिस बीजेपी ने हमारे ही वोट लेकर के हमारी कमर खोदी है, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, जमीन के लिए, नस्ल और फसल के लिए, जमीन के लिए, एक बार इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, माटी में मिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये नाश कर देंगे हमारा। अभी बहुत सारे काम होंगे, जमीनों पे नजर है, विपक्ष को भी दबाया जा रहा है, मुकदमे लिखे जाएंगे, जेलों में नेताओं को बंद किया जाएगा। आपको पता है उद्योगपतियों का कितना कर्जा माफ कर दिया इस सरकार ने? 25 लाख करोड़। नहीं, कितने लाख करोड़? 25 लाख करोड़। 25 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। किसान के 25 पैसे भी माफ किए क्या? और यही कहते थे कि बहनों और भाइयों, पहली बार में पहला ही काम किसानों की कर्ज मुक्ति का करूंगा। तो आपने ध्यान देना अपने आंदोलन पे, अपने ट्रैक्टर को तैयार रखो। जब भी आवाज आएगी, अब की बार चढ़ाई सीधी दिल्ली की छाती पर होगी, उसके पीछे नहीं हटेंगे। हमारा टैंक तैयार है, किसान का टैंक तैयार है। अभी हमारे नेता डेपुटेशन बात करने के लिए गया, ज्ञापन देने के लिए गया। ये 72 गांव का मुद्दा है। कितने दिन आंदोलन चला है यहाँ पे भाई साहब?
4 महीने 4 महीने यहाँ धरना चला दिन रात। उसके बाद भी रिलायंस कंपनी ने 72 गांवों का क्लेम नहीं दिया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये हमारा संकल्प है। 72 गांवों को जब तक क्लेम नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। एक एक नया पैसा किसानों को दिलवाएंगे।